जनजाति सुरक्षा मंच को पेट में दर्द नहीं हो रहा है, पूरे बदन में खुजली हो रहा है। आपका गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैंने बार बार कहा है, ईसाइयों से ही शुरू होता है। आप ईसाइयों के गुलाम है। एक आम के पेड़ में कुछ बहुत 10% आम सड़ा रहता है। बताऊं, ये आदिवासी सुरक्षा मंच का जो सोमा उरांव है, जो चर्च का नेव हिलाता है, इसको शर्म आना चाहिए। देख सकते हैं निशा उरांव को, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी किस तरह की बात करती है। ऐसे नीचता का पराकाष्ठा क्रॉस कर चुका है। तो दिया 1 रुपया टैक्स देना नहीं चाहते हैं और छाती फुला के बोलते हैं ईसाई डरेगा। ईसाई से आप लोग डरे हुए। हमारे पूर्वजों ने ये अपनाया सबसे पहले। अच्छा, इनको यही पहचान है कि आरएसएस में जुड़ने के बाद अपने पूर्वजों की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातों को भी ये लात मारने पर नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हम लोग जिस तरह से हम कहे हैं कि बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भेंगरा हैं, और हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोहरदगा में गांव के बाहर बोर्ड लगा था, उसके बाद ईसाई समाज के लोग बौखला गए हैं। कह रहे हैं किसी को पेट में दर्द हो रहा है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज्योति भेंगरा देखते जाओ आगे क्या होता है। तो हम इसी पर बात करने के लिए हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो इस तरह का पोस्ट है उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। दीदी जोहार। जोहार आप सबको। देखिए, लोग कह रहे हैं कि जो गांव के बाहर जो लोहरदगा गांव में बोर्ड लगा था कि ईसाई या पादरी को गांव में नहीं जाना है, अब उसको लेकर के वो लोग बोल रहे हैं कि ईसाई वाले लोग बौखला गए हैं, उनको पेट में दर्द हो रहा है। क्या कह रहा है ये जनजाति सुरक्षा मंच? जनजाति सुरक्षा मंच को पेट में दर्द नहीं हो रहा है, पूरे बदन में खुजली हो रहा है। ये लोग परेशान है कि ये बोर्ड लगाएगा तो ईसाई को क्यों परेशानी होगा। ईसाई वो गांव में ना, ईसाई को नहीं जाना है, नहीं जाएगा, लेकिन आपके गांव वाले तो बाहर आएंगे। ईसाई तो आपको पता है ना, पाकिस्तान से भी खतरनाक है, आप ही लोग को पता है। फिर उस गांव वालों का सुरक्षा कैसे कीजिएगा, ये आपको सोचना चाहिए कि अब आपके लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे, ईसाई मुक्त कैसे कर दीजिएगा। आपका गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैंने बार बार कहा है, ईसाइयों से ही शुरू होता है। आप ईसाइयों के गुलाम है, आप मेंटली गुलाम है, आप हर तरह से गुलाम है। आप लोग अंग्रेजी दारू ही पीजिएगा, अंग्रेज के बनाए गाड़ी में चलिएगा। ये बिजली जो आपके घर में जो आज मौलिक अधिकार हो गया है, इसका आविष्कार तो ईसाई मिशनरियों ने किया हुआ है। आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। आरएसएस का स्कूल में पढ़ा लोग इसी तरह उल्टी सीधी बात ही करते हैं। और ये उरांव समुदाय वालों से उरांव लोग सही में बहुत शर्मिंदा हैं कि ये हमारे उरांव भाई लोग इस तरह कैसे बात कर सकते हैं। उन्हें शर्म आ रही है। ये लोग भी अभी बातें कर रहे हैं कि हम उरांव लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं, और हम लोग उरांव लोग को अच्छे से पहचानते हैं, ऐसे नहीं है। इसीलिए हम मुंडा लोग उरांवों को अपने गले लगाया। जब उधर से कि वो लोग भाग कर आए तो आज हम यहाँ उसको अपने बगल में बैठा के उसको भी मालिक बनाए, और हम लोग आज एक साथ रहते हैं। और ये 4-5 एक मुट्ठी भर लोग यहाँ खुजली खुजली। अरे एक आम के पेड़ में, अभी आम का मौसम है, एक आम के पेड़ में कुछ बहुत 10% आम सड़ा रहता है। पेड़ को कोई फर्क पड़ता है? अगले साल फिर फल देता है, देता ही रहता है। तो आप लोग उसी में से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईसाई के ऊपर आप लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं, सरना के ऊपर बात करिए ना। आप सरना सनातन एक करने वाले हैं, क्यों एक करेंगे, कैसे एक करेंगे, करके दिखाइए तो। ईसाई बौखलाएगा काहे? आप लोग सरना सनातन एक तो हो जाइए, उसके बाद ईसाई बौखलाएगा। ईसाई को क्या बौखलाहट होगा? 2% ईसाई भारत में है। वो लोग बौखलाए हुए हैं। आप लोग 2% ईसाई से बौखलाए हुए हैं। ईसाई का मतलब होता है मेल प्रेम, और आप लोग मेल प्रेम का विरोधी हैं, जो कि दिखा रहा है। वो बोर्ड लगा के, असंवैधानिक बोर्ड लगा करके आप खुश हैं। आपको पता चलेगा कि वो बोर्ड कितना बड़ा अराजकता का बोर्ड है, और अराजकता से आप लोग खुश हैं, लेकिन अराजकता झारखंड में आप नहीं कर सकते हैं। उसी की बौखलाहट है। आप मणिपुर बनाना चाहते हैं, जिस पर अभी सब लोग बोल रहे हैं, और सरना को सनातन बनाने में आप लगे हुए हैं। तो इससे बड़ा शर्म का और बात क्या हो सकता है? मैं बताऊं, ये आदिवासी सुरक्षा मंच का जो सोमा उरांव है, जो चर्च का नेव हिलाता है, इसको शर्म आना चाहिए। इनके बाप दादों ने, आज ईसाई मिशनरियों ने आदिवासियों को बचाया है।
भारत देश को 80% एजुकेट किया है तो ईसाई मिशनरियों ने। ये सोमा उरांव को अपने पूर्वजों पर घमंड होना चाहिए था कि हाँ, छोटानागपुर में हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया और ये ईसाईयत को प्रचार किया। और आज देखो कि पूरे झारखंड को ये 2% क्या 14-15% जो ईसाई लोग हैं वो लोग झारखंड को एजुकेट कर रहे हैं। घमंड से कॉलर ऊंचा करना चाहिए था, लेकिन बेचारा उस गली में उस नली में गिरा पड़ा है जो जहां से बात ही नहीं कर सकते। वो कितना नीचता का जो गली है या तालाब है उसमें डूबा हुआ है। सोमा उरांव, हमको दया आता है आपके ऊपर, आप इतने अच्छे और इतने महान समुदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपकी दिमाग को इतना खराब और इतना नफरती, इतना जहरीला लोग बना दिया है। मैं ये भारत के लोगों को, झारखंड के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आरएसएस के साथ जुड़े लोग अपने देश को बर्बाद करने के लिए इस तरह की मानसिकता रखते हैं और इनको इस तरह मानसिक रूप से तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं निशा उरांव को इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी किस तरह की बात करती है कि इतने नीचता पर इनको गिरा। तो आरएसएस नीचता का पराकाष्ठा क्रॉस कर चुका है। तो ये है, और ये लोग उसी स्कूल में पढ़े हैं, ये लोग को समझ नहीं आएगा कभी। आप देख सकते हैं पढ़े लिखे लोग आज रिसर्च कर रहे हैं आदिवासी कौन है, और ये लोग आज ईसाई मिशनरी पर रिसर्च कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ईसाई मिशनरी को रोकने के सिवाय आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आपके विकास पर बात कीजिए, टीएसपी का पैसा पर बात कीजिए, जो करोड़ों करोड़ आप यहाँ फंडिंग आता है उस पर आरएसएस का फंडिंग नहीं बताएंगे, आरएसएस रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। मोदी साहब बोलेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और ऊपर से वो एनजीओ रजिस्ट्री नहीं किया है, रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, टैक्स नहीं देंगे, करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शन करेंगे, बताएंगे नहीं। तो टैक्स चोर हैं आप लोग। आरएसएस टैक्स चोर है, टैक्स देना नहीं चाहता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करता है और आज भी तैयार नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और आप लोग वहां से बिलोंग करते हैं, देश को क्या दिया, 1 रुपया टैक्स देना नहीं चाहते हैं, और उस ग्रुप से आप लोग बिलोंग करते हैं और छाती फुला के बोलते हैं ईसाई डरेगा। ईसाई से आप लोग डरे हुए हैं, एजुकेशन से आप लोग डरे हुए हैं, और हम भारत के लोगों को स्वास्थ्य का सेवा देते हैं ये समुदाय वाले, इसलिए आप लोग उनसे डरे हुए हैं, क्योंकि देश का उन्नति स्वास्थ्य और शिक्षा पहला सीढ़ी है और इसी सीढ़ी को तोड़ने के लिए आप लोग लगे हुए हैं। ये कभी आप सक्सेस नहीं होंगे, मगर लगे रहिए, क्योंकि उसी से आपका दाना पानी चलता है। जल जंगल जमीन हमारी पहचान है, आपकी पहचान धर्म है। आपको मुबारक, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लगे रहिए। शर्म आनी चाहिए। ये उरांव समुदाय जो आज ईसाइयों के पीछे पड़ा है, आपको घमंड से बात करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने ये अपनाया, सबसे पहले अच्छाई को पहचाना, और आज भारत देश को 80% ईसाई समुदाय एजुकेट कर रहा है। और भेलोर जैसा अस्पताल ये ईसाई समुदाय ने दिया, जिस समुदाय के हिस्सा हमारे पूर्वज थे। ये नहीं बोलेंगे ये उरांव परिवार लोग जो यहाँ कचर 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 करते रहते हैं, इनको यही पहचान है कि आरएसएस में जुड़ने के बाद अपने पूर्वजों की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातों को भी ये लात मारने पर आमादा रहते हैं। मुबारक हो, लेकिन हम लोग नहीं डरते हैं किसी से। कोई आदिवासी सरना वाला, कोई सनातन होने नहीं जा रहा है। ईसाई किसी से डरता नहीं है, डरते आप लोग हैं, इसीलिए लगे पड़े हैं। लगे रहिए, आप लोग सक्सेस कभी नहीं होंगे। देखिए, अभी तो एक बोर्ड लगा है, तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बौखला गए हैं, अभी डिलिस्टिंग होना बाकी है। डिलिस्टिंग करो ना, कर लो डिलिस्टिंग। बोल तो रहे हैं, कितने बार हमने इस चैनल में भी कहा, दुनिया में लोग डिलिस्टिंग होता क्या है? आप कहीं लिस्टेड हो? आप लिस्टेड हो? किसको डिलिस्टिंग करेंगे? सरना कोड तो है ही नहीं, सरना धर्म है कहाँ जो आप डिलिस्ट करेंगे? इतना सा अक्ल नहीं है, कहाँ से डिलिस्ट करेंगे? पहले सरना का कोड तो दिलवाइए, पहले सरना का पहचान तो कराइए। सरना धर्म से आदिवासी का पहचान है तो वो आप सनातन में समाहित करके ही दम लेंगे, कर लीजिए ना, उसके बाद ना डिलिस्टिंग कीजिएगा। लिस्ट में लाइए तो पहले, उसके बाद में डिलिस्ट कीजिएगा। इतना सा अक्ल नहीं, इसलिए कहते हैं नागपुर से जो बोलेगा वही छोटा नागपुर में आप भौंकिएगा, थूकिएगा, उल्टी करिएगा, और दूसरा कुछ काम नहीं। अक्ल तो है नहीं, मना है, इसमें भूसा भर दिया गया है।
नफरती भूसा, जहरीला भूसा समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने स्टेट के प्रति, अपने कौम के प्रति तो आप कर रहे हैं, करते रहिए। ऐसा होता रहता है हर युग में, हमने कहा है ऐसे लोग पैदा होते हैं, इतिहास गवाह है, उससे कुछ नहीं बिगड़ता। बिरसा आबा इसी धरती के हैं, मरंगोम के इसी फूलो जानो और यहाँ सिद्धू कानू इसी धरती से हैं। आप क्या चीज हैं? आपको शर्म तो आती नहीं है, आएगी भी नहीं। आप बेशर्मों की तरह बात करते हैं। बीजेपी और आरएसएस के आप लोग गाइडेड हैं, आपको शर्म पहले ही हटा देते हैं, उसके बाद आप लोग मैदान में उतरते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए। लेकिन जिस तरह से कहे कि सरना सनातन का बात का एकजुटता करना इन लोग कर रहे हैं, या लेकिन एकजुटता होने के बाद कह रहे हैं कि ईसाई मुक्त हुआ सरायकेला के खरसमा का एक गांव। कौन सा ईसाई? ईसाई का माने जानते हो? ईसाई का माने पहले जानते हो? जो ईसाई मुक्त हो जाएगा। ईसाई मुक्त होना ना मतलब सारे लोग नफरती हो गए हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सारे नफरती हो गए हैं? ईसाई का मतलब ही मेल प्रेम होता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। आपका कौन सा पड़ोसी से आज पटता है? ना देश अपना पड़ोसी से, सब अभी चाइना इधर हजारों हजार किलोमीटर अंदर आ गया, लेकिन आप उस पर बात नहीं करेंगे। आप ईसाई मिशनरी पर बात करेंगे। पाकिस्तान से खतरनाक ईसाई लोग हैं। आप ईसाई पर रिसर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान से खतरनाक ईसाई है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत पर पाकिस्तान हावी नहीं हो पा रहा है। आप तो उसको बुलाते रहते हैं, जा करके बिरयानी खा लेते हैं। आपके कोई बड़े भाई है ना आपके, वो दाढ़ी वाले, तो वो जाके वहां गले मिल के आते हैं, सोल देकर आ जाते हैं उनकी मम्मी को, तो वहां बिरयानी खा लेते हैं। पता नहीं कौन सा बिरयानी था। वो लोग तो मुसलमान है, आप लोग जानते हैं मुसलमान लोग क्या खाते हैं। वो सब कुछ चलता रहता है। जा करके वेटिकन सिटी जाके पोप से गले मिल लेते हैं। ये दोगलापन आप लोग में कूट कूट के भरा हुआ है। कहाँ कुछ करते रहते हैं, बोलते कुछ तो रहते हैं। इतने खतरनाक लोग से गले मिलने क्यों चले जाते हैं नरेंद्र मोदी भाई? है जाकर के पोप साहब से गले मिल लेते हैं, और यहाँ आप ईसाई विरोधी करते हैं। आप अपना नरेंद्र मोदी भाई को तो बात कर लीजिए कि आप क्यों दुश्मन से गले मिलते हैं। वहीं से यहाँ मॉनिटर होता है, कहाँ कितना करोड़ पैसा आता है। पैसा आता है, और आरएसएस का पैसा कहाँ से आता है? आरएसएस का फंडिंग कहाँ से होता है? नहीं बताएंगे, है ना। कितना टैक्स देते हैं नहीं बताएंगे। कौन चर्च कितना टैक्स दिया, जा करके खोज लो, भारत सरकार झारखंड सरकार से पूछ लो, और उसके बाद बात करना। आप लोग की बात में कोई दम नहीं है, बेसलेस लोग हैं, बेसलेस बात करते हैं। हमारे समुदाय से ये उरांव लोग आते हैं, हमारे आदिवासी समुदाय से, इसीलिए हमें शर्म आती है कि ऐसे भी हमारे समुदाय के लोग गिर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी गिर सकते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। समझ में आ रहा है? आप लोग भोले भाले आदिवासी बोलते हैं, तो उनको जाकर आप बरगलाने का काम करते हैं, और उसके बाद बाबा साहेब को पढ़े लिखे निशा उरांव जैसे, निशा सिंहमार जैसे लोग धोखा देते हैं, बड़े बड़े नेता जैसे लोग धोखा देते हैं। जो लोग बात करते हैं, आज रिसर्च कर रहे हैं, आदिवासी कौन है, ईसाई कौन है, सनातन कौन है, सरना कौन है, आपको यही पता नहीं है, तो देश क्या खाक चलाएंगे? तो यही ना कर रहे हैं, देश में आग लगा हुआ है। आज एजुकेशन के लिए, उधर बच्चों के लिए, कल का भविष्य के लिए लोग वहां जान देने को बैठे हैं। आपका आरएसएस बीजेपी सुनने को तैयार नहीं है। ये आपकी पहचान है, शर्म आनी चाहिए। मगर आप लोग पहले शर्म को बेच खा चुक लेते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं। आप लोग का कुछ नहीं होने वाला, आप लोग बौखलाए हुए हैं। आरएसएस का इराडिकेशन शुरू हो गया, अभी आरएसएस को बैन करने की बात चल रही है, तो इसलिए आप लोग बौखलाए हुए, अपना काम तेजी से कर रहे हैं, करते रहिए ना। आप लोग सुधरने वाले नहीं है ना, आप लोग सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि यही आपका दाना पानी है। भूखा तो आप मरेंगे नहीं। आपको ये गंदगी फैला करके, ये जहर फैला करके ही आपको दाना पानी चलता है। तो अपना काम तो कीजिएगा, जीना है इसलिए कीजिएगा, करते रहिए। हर कोई को जीने के लिए काम करने का अधिकार है। भारत का संविधान सब कोई को कमा के खाने का अधिकार दिया, आपका यही कमाई है तो कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना आदिवासी को ना भारतीय को। लेकिन आप लोग ने बता दिया कि यहाँ पर ही टेररिस्ट रहते हैं। आप पाकिस्तान को टेररिस्ट बताते हैं, लेकिन टेरर तो यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भी टेरर ही कहा जाता है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भेंगरा की बात। जिस तरह से कहा जाए, बात हो रहा था कि लोहरदगा गांव में बोर्ड लगा था, उसके बाद आदिवासी समाज बौखला गए हैं। अभी डिलिस्टिंग होना बाकी है, इसी पर अपनी बात को रख रहे थे, और उस बात को खंडन कर रहे थे। लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार लोग जाते हैं विदेश, पोप से मिलते हैं, तमाम लोग से मिलते हैं, और यहाँ पर जिस तरह से सरना ईसाई की बात लोग करते हैं, या लगातार ईसाइयों पर जिस तरह से दोषारोपण लोग करते हैं, या कहते हैं कि पाकिस्तानों से खतरनाक ईसाई है, तो कह रहे हैं कि रिसर्च इस बात को नहीं करने के लिए, आप रिसर्च उस बात की कीजिए कि जो लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जब खतरनाक ही लोग हैं तो उन लोग से क्यों मिल रहे हैं। तो तमाम बातें कर रहे हैं कि जितनी बात उन लोग कर रहे हैं उसका ज्योति भेंगरा खंडन किए,
और इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।